हेलो दोस्तों, मैं महेश कुमार क्लास 10वीं का प्रश्नावली 7.1 जो एनसीईआरटी गणित का हम फर्स्ट वीडियो में 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक बनाए थे। अब पार्ट 2 वीडियो में 4 से बनाने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन कहता है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2, 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज में होता है क्या कि दो भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे ये हुआ ए बी सी, या पी क्यू आर ही ले सकते हैं। तो ये और ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर। जिस त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है तो वह त्रिभुज मेरा क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो हम क्या करेंगे, मान लिया कि बिंदु P 5,-2, Q 6,4 और R 7,-2। तो हम पहले क्या करेंगे, P और Q की दूरी निकाल लेंगे। PQ के लिए तो बिंदु इसमें क्या है, x1 हो गया 5, x2 हो गया 6, y1 हो गया 2 माइनस में, और y2 हो गया 4। तो PQ की दूरी निकालना है, सूत्र होता है x2 - x1, तो 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस और -2 का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। 1 प्लस 4 2 जोड़ेंगे तो 6 होगा, 6 का होल स्क्वायर। 1 प्लस 6 के स्क्वायर 36 जोड़ेंगे तो 37। तो PQ की दूरी मेरा कितना आया, 37 आया। अब करेंगे यहाँ से, जब PQ की दूरी मेरा 37 आया तो अब हम QR निकाल लेंगे। तो QR के लिए लिखना है, QR के लिए तो बिंदु क्या क्या है, Q और R में, तो x1 ये x2, x1 तो x1 हो गया आपका 6 और x2 हो गया 7, y1 हो गया 4, y2 हो गया -2। तो PQ की दूरी बड़ा रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर, 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 और -4 का होल स्क्वायर। 7 में 6 को घटाना है तो 1 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 36 बराबर √37। अब हम करेंगे यहाँ से क्या, अब हम PQ को जब निकाल लिए हैं PQ को, तब हम PR की दूरी निकाल लेंगे। तो PR के लिए बिंदु x1 क्या हो जाएगा, x1 और x2 5 2, x2 हो गया 2, y1 हो गया -2 और y2 हो गया -2। तो PQ की दूरी तो 2 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 -2 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर प्लस ये यहाँ थोड़ा गलती हुआ क्योंकि PQ के लिए चले तो x1 ये हो गया आपका 5 और x2 हो गया आपका 7 हो जाएगा, तो 7, y1 2 और y1 -2 और ये भी -2 है। तो यहाँ लगाना है
7 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये सही है। तो ये हो जाए 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है प्लस 0, तो √4 के वर्गमूल कितना होता है 2 होता है। अब यहाँ से हम क्या देखते हैं कि पी क्यू और क्यू आर क्या है, बराबर है। पी क्यू और क्यू आर क्या है, बराबर है, इसलिए दो क्या हो गया, बराबर हुआ। तो यह त्रिभुज क्या होगा, समद्विबाहु होगा, लिखना है। क्योंकि पी क्यू बराबर क्यू आर है, इसलिए पी क्यू व आर के समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। इस तरह से आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5, किसी कक्षा में चार मित्र बिंदुओं ए, बी, सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसे कि आकृतिक यहाँ दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चंपा चमेली से कहती है कि तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी का सूत्र का प्रयोग करके बताए कि किसका कहना सही है, चंपा का कहना सही है या चमेली के कहना। मतलब चंपा चमेली से कहता है कि यार तुमको नहीं लगता ए बी सी डी एक वर्ग है, तो चमेली इससे सहमत नहीं है कि चमेली का कहना है कि यह ए बी सी डी वर्ग नहीं है, चंपा का कहना है। तो देखते हैं किसका ये सही होता है। तो ये दिया गया है और बिंदु आप सबको ए बी सी डी दिया गया। तो यहाँ से हम देखेंगे क्या कि बिंदु का नाम रखते हैं। तो ये एक्स अक्ष वाला होता है, ये होता है वाई अक्ष वाला होता है। तो एक्स अक्ष का पहले लिया जाता है, तो ए पर हम लेते हैं। तो एक्स अक्ष पर यहाँ ए के सामने क्या है, 3 है, तो यहाँ लाना है 3 और इधर क्या है 4, तो 4 हो गया। अब बी में चलेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स अक्ष वाला लेंगे। तो एक्स अक्ष जगह पर कितना है 6 है और 7, तो 6 7 ये आपका हो गया। अब सी में, तो यहाँ सी में देखते हैं कि यहाँ एक्स अक्ष पर 9 और 4, तो ये आपका हो गया 9 और 4। अब हम डी में देखते हैं तो 6 और 1, तो 6,1 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से ए को डी से मिला देंगे, डी को सी से मिलाएंगे, बी को ए से मिलाएंगे, सी से मिलाएंगे और बी को ए से भी मिलाएंगे। तो ये मेरा एक बना ए बी सी डी बना। तो ए बी सी डी में कहता चंपा कि यह आपको नहीं लगता ए बी सी डी एक वर्ग है। तो जब वर्ग कब होता है कि ए बी सी और सी डी और ए डी जब मेरा बराबर होता है भुजा, तो वो क्या होता है, वर्ग के रूप में होता है। तो क्या करेंगे, मान लेंगे, मान लिया कि बिंदु ए 3,4, बी 6,7, सी 9,4 और डी 6,1। पहले क्या करेंगे, ए बी की दूरी निकालेंगे, तब उसके बाद बी सी की दूरी, तब सी डी का, उसके बाद ए डी का दूरी निकालेंगे। तो पहले हम ए बी की निकालते हैं। ए बी बराबर √अंडर, तो ए बी में ये x1 होता है और ये x2, 6 - 3 का होल स्क्वायर, 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर, 7 - 4 का होल स्क्वायर, 6 में 3 को घटाना 3 का होल स्क्वायर प्लस
3 का होल स्क्वायर, 9 + 9 √18 कितना होता है? √18 होता है। अब क्या करेंगे यहाँ से, अब हम निकालेंगे ए बी निकालें तो अब बी सी निकाल लेंगे। बी सी की दूरी निकालेंगे तो बी सी में क्या है, 9x2 ये हो गया और ये x1, तो 9 में से 6 घटाना है, 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर, 4 - 7 का होल स्क्वायर, तो 3 का होल स्क्वायर -3 प्लस -3 का होल स्क्वायर, 9 + 9 बराबर √18। आप चाहो तो √18 को भी तोड़ सकते हैं तो 3√3 आएगा। अब उसके बाद हम डी सी के दूरी निकालते हैं, सी डी या डी सी कहूँ निकाल सकते हैं, सी डी निकाल लेते हैं। तो सी डी में x2 x1 6 - 9 का होल स्क्वायर, 6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर, 1 - 4 का होल स्क्वायर, तो ये होता है 3 - 3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 + 9 बराबर √18। अब ए डी का निकालेंगे, ए डी तो ए डी में क्या करेंगे, 6 - 3 का होल स्क्वायर, 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर, 1 - 4 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर, 9 + 9 बराबर √18। हम देखें कि ए बी, बी सी, सी डी और ए डी का मान क्या हुआ, सब बराबर आया, √18 आया। अब क्या करते हैं, विकर्ण का भी मान निकाल के देखते हैं। तो विकर्ण ए सी और उसके बाद बी डी की भी मान निकाल लेते हैं। तो विकर्ण ए सी के लिए चलेंगे, ए सी में √, ए सी का क्या हो जाएगा, ए सी, तो x2 9 और x1 3 हुआ, तो 3 मतलब 9 में से 3 को घटा देना है, क्योंकि x2 9 हुआ, x2 और x1 क्या हुआ मेरा 3 हुआ। तो ये आपका हो जाएगा 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 का होल स्क्वायर, तो 6 का होल स्क्वायर प्लस 0, 36 हो जाए, 36 का 6। अब निकालेंगे बी डी का, बी डी में 6 और 6 का होल स्क्वायर, 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 7 का, 1 - 7 का होल स्क्वायर, 0 प्लस -6 का होल स्क्वायर, तो 36 बराबर 6। क्या हुआ कि सब भुजा भी बराबर हुआ और विकर्ण भी बराबर हुआ। लिखना है यहाँ, क्योंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी तथा विकर्ण ए सी बराबर बी डी है, इसलिए ए बी सी डी एक क्या है, वर्ग है। तो किसका कहना सही हुआ, तो यहाँ कौन सहमत नहीं रहता है, चंपा या चमेली, तो चंपा का कहना क्या है, सही है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं चंपा का कहना सही है। बस यहाँ इस तरह से आपको बनाना है। आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 नंबर
कहता है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताएं तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो बिंदु इसमें क्या है, 4 गो है, और चतुर्भुज का भी बात कर रहा है, तो चतुर्भुज पहले सबसे पहले बना के देखते हैं। ये PQRS ये चतुर्भुज हुआ। अब P का मान -1 -2, Q का मान 1,0 और PQR का मान -1,2 और S का मान -3,0। इस तरह से आपको बैठा देना है। तो पता करना यह चतुर्भुज है या नहीं है। तो कैसे पता करेंगे, पहले PQ की दूरी निकालेंगे, तब QR की दूरी निकालेंगे, तब SR की दूरी निकालेंगे, PS की दूरी निकाल लेंगे। उसके बाद जब सब भुजा मेरा बराबर हो जाएगा तब PR और QR SQ का भी दूरी निकालेंगे। विकर्ण के भी जब निकालेंगे, दोनों विकर्ण का भी मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक चतुर्भुज हो जाएगा। तो लिखेंगे मान लिया कि बिंदु P -1 2 Q 1,0 R -1 2 S -3,0। तो बीच की दूरी सबसे पहले PQ को निकालते हैं। PQ बराबर √अंडर, तो PQ में हो जाएगा 1 - 1 का होल स्क्वायर, क्या x1 और ये x2 होता है, तो 1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 -2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 - प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो 1 1 2 होता है का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, 4 + 4 बराबर √8 होता है, और √8 के वर्गमूल 2√2 होता है। अब QR निकालेंगे। QR, तो QR में क्या दिया है, तो QR में x1 ये x2, y1 ये y2 दिया है। तो x1 के जगह पर यह है 1 और x2 जगह पर -1, y1 की जगह पर 0 और y2 की जगह पर 2 है। तो सूत्र क्या था, √अंडर x2 - x1, x2 जगह पर -1 -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर, 2 - 0 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, 4 + 4 बराबर √8, और √8 का वर्गमूल 2√2। अब SR का मान निकालेंगे। SR बराबर, तो वही हो जाएगा -1 - 3 का होल स्क्वायर, -1 माइनस और -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -1 माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 4 बराबर √8 और √8 को 2√2 होता है। अब PS की दूरी निकाल लेंगे। PS की दूरी, तो PS में x2 और ये x1 होता है, तो -3 और माइनस है, माइनस सूत्र में -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर, 0 - 1 - 2 का होल स्क्वायर, तो -3 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 2 का होल स्क्वायर। यह क्या हो जाएगा,
ये इस तरह के भी होगा, √8 हो जाएगा बराबर 2√2। हम क्या किए, चारों भुजा का मान निकालें। पी आर्क भी आपका निकाल लेना है, पी आर्क, और आपको एस क्यू का भी मान निकाल लेना है, एस क्यू। तो जब हम एस क्यू का भी मान निकालेंगे तो दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, आपका सेम आएगा। जब सेम जब आएगा तो लिखना है, क्योंकि आपको निकाल लेना है इसलिए हम छोड़ दें, क्योंकि पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर एस आर बराबर पी एस तथा पी आर और ये एस क्यू और बराबर एस क्यू का ये सब क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लिखना इसलिए पी क्यू आर एस एक क्या है, चतुर्भुज है। बस इस तरह से आपको बनाना है। यहीं तक रहने देते हैं। आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।